पाकिस्तान में 2 तरह की हुँ, ऑर्गेनाइजेशंस काम हुँ, करती हैं। एक होती है स्ट्रक्चर्ड और सेकंड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड वर्ल्ड वाइड। हुँ, तो हमारे यहाँ ना अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है। वो सारे जो जेन ज़ीस एचआर वाले हैं ना, अब उनको समझ आई कि यार हमने नेटवर्किंग भी करनी है, हमने काम भी करना है, हमने काम सीखना भी, अपने सीखना भी। नॉलेज को भी अपग्रेड करना हुँ, है। जो अच्छा एचआर है ना, वो क्या करता है यार, वो एम्प्लॉइज़ को भी देखता है हुँ, और एम्प्लॉइज़ को भी देखता है। हुँ, देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना जो पॉलिटिक्स है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सबसे ज़्यादा काम खराब करती है। सिर्फ बॉस की तारीफ़ें करना, बॉस को मक्खन लगाना और बॉस से जो है ना, बॉस को खुश रखना। अच्छा, ये सेकंड कैटेगरी आपको जो नज़र आएगी ना, जो हमारे इदारों में है, वो है अफ़वाहें फैलाने वाला। शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, हम अपने इर्द-गिर्द जब नज़र दौड़ाते हैं तो आजकल एक बहुत बड़ा डिलेमा जो है हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि बच्चों से बात करें तो वो कहते हैं नौकरियाँ नहीं हैं, और अगर हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, किसी दफ्तर के आदमी से बात करें, किसी किसी बंदे को जिसने हायरिंग करनी हो, तो वो कहते हैं कि हमें अच्छा एचआर अवेलेबल नहीं होता। आज का प्रोग्राम हमने इसी पे बेस कर दिया, और एचआर एक्सपर्ट बड़े ही प्यारे और मेरे दिल के तो बहुत ही करीब हसन रज़ा साहब हमारे पास हैं। हसन रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक तो पहले बताएँ कि ये एचआर पहले कभी हो, मेरे टाइम पे जब मैं नौकरियाँ करता, एचआर का कोई सिस्टम ही कोई नहीं होता था। अब ये एचआर जो है वो डोमिनेट कर गया है हर इदारे पे। तो ये क्या सिस्टम है? ये क्या साइंस है इसकी? खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं ना कि इस वक़्त का तो मैं काफ़ी देर से इंतज़ार अरे कर रहा अल्लाह था अकबर! अल्लाह और अकबर! आई थिंक अब वो वक़्त आ ही गया आप अल्हम्दुलिल्लाह। शर्मिंदा करने के लिए नहीं, आए नहीं, 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 ऐसा नहीं है। हैं। और सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एप्रिशिएट द कंटेंट जो आपका माशाल्लाह है, बहुत ही अमेज़िंग और बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट है। और शुक्रिया। आपसे तो वैसे ही बड़ी मोहब्बत है यार, वाह, और वाह! जब आप बुलाते हैं हम वाह! हाज़िर हो जी, जाते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन किया एचआर, एचआर। अब देखिए एचआर से हसन रज़ा और वाह, वाह, एचआर वाह! से ह्यूमन रिसोर्सेज़, वाह, वाह, वाह! तो मतलब मेरा तारुफ़, नाम भी वही, काम भी और वही। वही काम, वाह, और वाह, अल्लाह वाह! ताला वाह, का वाह, मैं कहता वाह! हूँ अल्लाह ये ताला ने बरकत डाल दी, बिल्कुल सही। करम, हुँ, अल्लाह ताला का बहुत बेहतरीन अल्लाहु करम है। अकबर। आपका क्वेश्चन है एचआर, यार हसन रज़ा ये हर जगह एचआर कैसे हुँ, नज़र आ रहा हो, ये सारी हुँ, चीज़ें। देखिए जब मैंने और आपने करियर स्टार्ट किया था, आपके बाल ज़रा सफ़ेद हो गए, वैसे तो आप यंग ही हैं। तो तब इतना वो आपको पता है कितनी एस्टेब्लिश नहीं थी चीज़ें नहीं उस जी। टाइम, और एचआर का जो रोल था वो भी एडमिन का रोल था, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चल रही होती थी। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता इवॉल्व हुआ, अच्छे-अच्छे लोग आना शुरू हुए एचआर में, जिन्होंने वाक़ई जेन्युइन एचआर को जो है ना, वो उसका जो असल मुकाम था, वो इंडस्ट्री में लेकर आए गए। फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि जो सीईओज़ थे हमारे मालिकान, वो सोचते थे यार कि ऐसा क्या है? क्या ऐसा कौन-सा डिपार्टमेंट है? एडमिन से तो हमने बहुत काम करा लिया यार, हमने नई चीज़ें करानी है, चीज़ें देखनी है, क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, एचआर के डिफरेंट फंक्शंस हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, और मतलब इस तरह कॉम्पेंसेशन चल रहा होता है, सारी चीज़ें। तो उनको एक प्रॉपर एक बंदा या बंदी चाहिए थी जिसको ये सारी चीज़ें आती हों। तो फिर वही गैप जब मार्केट में एग्ज़िस्ट आया, तो फिर एचआर वालों ने अपनी जगह बनानी शुरू की। ये बड़ा टाइम लगा वैसे, बाय द वे। हाँ, मैं क्योंकि प एडमिन ही पहले हाँ, होता पहले था, एडमिन ही था उसी के और अंदर उसी एक ये उसी की सारा कुछ चीज़ें चल आता, रही उसी होती बैनर में आ थी, जाता था सारा। और कोई स्ट्रक्चर्ड उस तरह से नहीं चीज़ें होता नहीं था। थी। हुँ, पाकिस्तान में 2 तरह की हुँ, ऑर्गनाइज़ेशंस काम हुँ, करती हैं। एक होती है स्ट्रक्चर्ड और सेकंड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड वर्ल्ड वाइड। हुँ। तो हमारे यहाँ ना अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन ज़्यादा है, ज़्यादा जिसको हम रेशोज़ की कहते ज़्यादा है। हैं सेठ वाह, ऑर्गेनाइज़ेशन। वाह, वाह, कि वाह, यार वाह, ये वाह! सेठ सेठ ऑर्गेनाइज़ेशन कल्चर है, सेठ है। कल्चर है। और कराची में तो कहते हैं ना सेठिया, कि यार सेठिया ये सेठिया सेठिया कल्चर है भाई, कल्चर है। ऐसा ट्रू, है। ट्रू, ट्रू। तो वो जो सेठ ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उनको भी रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब एचआर वालों को ना है, हमें जो असल मुकाम है थोड़ा-सा वो मॉडर्नाइज़ करना चाहिए करना चीज़ों को। चाहिए। हाँ, लेकिन अब होता क्या है, एचआर जो है ना, वो बेचारा विक्टिम बन जाता है, हुँ। क्योंकि जो काम कराने एडा हैं। बेचारा होंदा नहीं अगे, चलो मैं पूछना तुहानू। अच्छा, अब जो काम कराना है ना, वो हाँ, एचआर से करवाना है आपने। करवाना है। मतलब सबसे पहले मैं एक आपको रियल टाइम सिनेरियो बताता जी, हूँ कि एचआर वाले बेचारों के साथ होता क्या होता है। क्या है? एक एचआर वाले को कहा, यार सॉरी हमारे पास बिज़नेस नहीं है यार, आप ऐसा करो कि इन एम्प्लॉइज़ को ना फारिग करना है। फारिग करना है इस फ़र्क एम्प्लॉइज़ को ना, करना है। फारिग करना है। उन्होंने कहा अच्छा यार, अब बिज़नेस नहीं है तो अब क्या करें? उस एचआर वाले से सबको फारिग करवाया।
एंड में एचआर वाले को कहा यार अब तुम्हारी भी अब ज़रूरत नहीं तुम्हारे है। भी अब चलो बंदे तो जाओ है भाई, नहीं बंदे हैं नहीं, अब जाओ तुम्हें तुम, हाँ, तुम ही तुम्हें क्या करो। तो करना वो है? इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं विद द हुँ, पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन बहुत सारी हुँ, ऑर्गनाइज़ेशंस में और अच्छा काम भी चल रहा है। आजकल जो जेन ज़ीज़ एचआर हैं ना, आपको अक्सर लिंक्डइन पे नज़र, आप भी हुँ, लिंक्डइन पे हुँ, एक्टिव हो गए हैं हुँ। माशाल्लाह पिछले थैंक यू सर, 2-3 थैंक यू। सालों थैंक्स टू से यू एज़ काफ़ी। वेल। नहीं, नहीं, ऑल द प्लेयर इज़ माइन, हुँ, हमारा तो काम ही यही है, हुँ, आपका कंटेंट ही हुँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो वो सारे जो जेन ज़ीस एचआर वाले हैं ना, अब उनको समझ आई कि यार हमने नेटवर्किंग भी करनी है, हमने काम भी करना है, हमने काम सीखना भी, अपने सीखना भी। नॉलेज को भी अपग्रेड हुँ, करना है। तो अब जो लॉट आ रही है वो काफ़ी बेहतर लॉट है, आई थिंक दैट। हुँ। अच्छा, इसमें ये सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग एचआर को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। क्योंकि हमारा ख़्याल होता है कि एचआर जो है ना एक किस्म का पार्डन माय लैंग्वेज बट वो समझते हैं कि कोई वॉच डॉग टाइप का चीज़ है जो हर वक़्त जो है ना वो सेठ के साथ जुड़े रहना है और सेठ को अपनी नौकरी बचाने के लिए एग्ज़ीक्यूशन ऐसी परफ़ेक्ट करके देनी है। वो चीज़ें जो थोड़ी-सी बचत हो सकती है, एचआर कहता है कि नहीं इसको भी कट शॉर्ट कर दो, इसको भी कट शॉर्ट कर दो और क्योंकि मेरी नौकरी बच जाए। उसने अपना ऑब्वियसली अपने आप को दिखाना होता है। तो इसलिए एचआर का और जो एम्प्लॉइज़ है, उसका कोई लवी-डवी रिलेशनशिप कभी भी नहीं रहा और शायद सेठ को ज़रूरत होती है इस चीज़ की कि दोनों एक-दूसरे की अकाउंटेबिलिटी करते रहें। देखिए ये जो आपने सिचुएशन बताई है ना, ये वहाँ पर हो रहा होगा जहाँ पे सिस्टम्स नहीं होंगे। हुँ, और तो सिस्टम तो नहीं एक होंगे बा ना एक बंदा है, सर। उसके पास सारे कंट्रोल हैं, हाँ, और वो किचन कैबिनेट जो होगी 3-4 लोगों की, हुँ, सेठ साहब ने उसी से पूछना है, उन हाँ, 4-5 लोगों से हमने क्या करना है। क्या करना है? अब वहाँ पर वो बेचारा एचआर कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है। करता है। सिचुएशंस आती हैं, हुँ, चीज़ों पे होता है, लेकिन जो अच्छा एचआर है ना, वो क्या करता है यार, वो एम्प्लॉइज़ को भी देखता है हुँ, और एम्प्लॉइज़ को भी देखता है। हुँ, और वो बीच में एक ब्रिज का रोल प्ले हुँ, करता है और उसने बड़ी लेके चलता है। इसलिए आप कह रहे थे ना कि मैं आगे जाके आपसे पूछूँगा, कोई हाँ, हमारी ज़िंदगी ना कोई आसान आसान ज़िंदगी नहीं नहीं है। हमने है। मालिकान से भी सुननी है, थोड़ी मालिकान की साइड ले ले लो, लो, तो फिर एम्प्लॉइज़ तो बोलना शुरू हो एम्प्लॉइज़ जाएँगे बोलना कि शुरू हो यार ये क्या ये मसला क्या है? हो रहा तो ये नहीं है, वो कहते हैं ना कितने एचआर मारोगे, हर ऑर्गनाइज़ेशन से एचआर है? एचआर निकलेगा। निकलेगा, हाँ। निकलेगा, तो वो तो सारी चीज़ें इस तरह से होंगी, लेकिन मैं आपको हुँ, इसका बताता हूँ कि किस तरह से हमारे हुँ, मसले मसाइल एक्चुअल हुँ, में हैं क्या है क्या? ऑर्गनाइज़ेशंस में। देखिए हमारे ऑर्गनाइज़ेशन में ना जो पॉलिटिक्स है ना, ऑफ़िस पॉलिटिक्स, ये सबसे ज़्यादा काम खराब करती है। अच्छा, ऑफ़िस पॉलिटिक्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती कहाँ है एक्चुअली, जहाँ पर सिस्टम्स नहीं बने होते हैं। नहीं बने होते। अब मैं ऑफ़िस पॉलिटिक्स, मेरा कंटेंट काफ़ी लिंक्डइन पे वायरल होता है, आप भी देखते हैं हुँ, काफ़ी जगह हुँ, पे। तो मेरा ऑफ़िस पॉलिटिक्स वैसे ही ज़रा फ़ेवरेट टॉपिक है कि यार हुँ, ये होती है। अब किस तरह के कितने लोग जो होते हैं ऑफ़िस में पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि जो हमें लोग देख रहे हैं उनके लिए अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, और जो हर किसी की कहानी हर किसी की कहानी है। है, आपने इतनी ऑर्गनाइज़ेशन में काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहीं आपने अब चीज़ें रुलाएगा क्या? तो आपने कई या चीज़ें जो क्या-क्या है कुछ वो भुगता क्या होगा। देखा नहीं है आपने, तो वो कहते हैं ना अ, दोस्त बनकर भी नहीं साथ नहीं निभाने वाला, साथ निभाने वही वाला। अंदाज़ है ज़ालिम का ज़माने वाला। तो वाह, वाह, चाहे वाह! आप जिस मर्ज़ी हाँ, डिपार्टमेंट में हो, तो वो है। तो ऑफ़िस पॉलिटिक्स के जो मैं टाइप्स हैं ना, वो मैं आज बताना चाहूँगा आपको। देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जितने बंदे ऑफ़िस में होंगे ना, वो पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, तो सबसे पहले जो आपको एक बंदा नज़र आएगा ना ऑर्गनाइज़ेशन में, या बंदी नज़र आएगी, वो मैंने एक कैटेगरी निकाली है, वो है मिस्टर मक्खन और मिस मक्खनी। ओ तोड़ी खैर। ओहो! वो हो ऐसी तारीफ़ें करेंगे बॉस आपने की, ओए अफ़सर होए की होए होए! अंदर एंटर होगा ना बॉस, तो बॉस को देखेंगे कि आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बहार बन, बन गया। आए आय हाय हाय! हाय हाय और बॉस चला जाएगा तो फिर गाना गाएँगे, दिलबर दिलबर, आए दिलबर दिलबर। हाय! अच्छा, आई मीन इस तरह की चीज़ें उनके ज़हन में चल रही है। अच्छा, उन्होंने, मैंने क्यों इनको मिस्टर मक्खन और मिस मक्खनी, मिस मकने मिस मक इसलिए रखा, क्योंकि देखिए हर टाइम इनकी पॉकेट में ना एक मक्खन की डब्बी होगी, होती है, और जो ही बॉस सामने आया, बॉस तो आज उन्हें पेस्टिंग शुरू कर देनी। बॉस आज तो आपने ब्लैक शर्ट, वाह! आज तो आप जवान लग रहे हैं। तोड़ी खैर। बॉस, वो कैमरामैन अभी कह भी रहे थे ना आपको आज हाँ। तो आपको हाँ, मतलब, तो वो चीज़ें हैं। तो एक ये कैटेगरी आपको जो है ना वो नज़र आएगी हर ऑर्गनाइज़ेशन में, कि जो घूम रहे होंगे बॉस के इर्द-गिर्द और करीब, और उनका काम अपना काम करना नहीं है। सिर्फ़ बॉस की तारीफ़ें करना, बॉस को मक्खन लगाना, और बॉस से जो है ना बॉस को खुश रखना। अच्छा, ये सेकंड कैटेगरी आपको जो नज़र आएगी ना, जो हमारे इदारों में है, वो है अफ़वाहें फैलाने वाला। ओ तोड़ी खैर। ओह! आज इरफ़ान साहब ने ना बाल सही नहीं यार, बालों का मसला आ रहा है यार, इरफ़ान साहब ने गाड़ी के अंदर
खड़ी की है ना, आज इरफान साहब का मूड बड़ा ख़राब है, ओए बच के रहना आज इरफान साहब जो है हैवी ना एनालिसिस कोई कर खुद करके ही से उल्टा एनालिसिस के बनाया है ना, खुद ही से बनाया यार। यहाँ पे ना मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ इश्यूज़ बहुत हैं, यार हमें ना पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए यार। ओए और होए यार होए तुम्हें पता है होए! वो जो कैमरामैन है ना, उसका ना अफेयर चल रहा है फलां के साथ, ओ तोड़ वाहे वो बेचारा कैमरामैन कड़ी मुंडे पता ही ਉਹਨੂੰ नहीं ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ मतलब ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪता ਉਹ ਵੀ वो लेंस तो बाहर ही निकले ਉਹਨੂੰ किधर भेज तो बेचारे ने तो वो पता ही नहीं बेचारा ਉਹਨੂੰ हाँ, किथे किथे वेग तो गया ये अफ़वाहें वो फैलाने वाला जो है ना, ये अब इसके अंदर होगा। अच्छा, जो थर्ड कैटेगरी जो मैंने देखी ना, जो बहुत ही डेंजरस थी, वो थी साइलेंट पॉलिटिशियंस। ओए 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 कुछ प्लेयर्स सिर्फ सिर्फ वेट करेंगे अपनी टर्न का कि यार इरफान साहब खेलें आप। आपको तो बहुत सारे चेहरे याद आ गए होंगे और ओहो फिल्में चलनी शुरू हो गई आपको तो बहुत सारे चेहरे याद आ गए होंगे फिल्में चल रही और मैं तो इन कामों की दाई बन चुका अ, हूँ तो मुझे लगता है मुझे पॉडकास्ट आपके साथ करना चाहिए। तो हाँ तो वो साइलेंट जो पॉलिटिशियंस है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो सिर्फ वेट करते हैं कि यार इसे कहते हैं अच्छा मेरे बेटे खेल ले तू, जैसे तेरा दिल करता है ना भाग ले भाग कहाँ ले तक भागे भाग ले। वो जो नया नया आता है ना एम्प्लॉई, हाँ वो 3 महीने कहते हैं, जो पुराना होता है ना अच्छा कोई बात नहीं करने दो, करने कोई दो मसला नहीं करने है। दो फिर वो 6 महीने के बाद चूंकि उसकी टर्न आती है, हम्म, फिर वो उसको कहता है कि अच्छा यार ये, फिर वो क्या करते हैं, साइलेंट पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो वेट करते हैं और फिर वो अपनी टर्न पे ना वो वार करते हैं। ये सबसे डेंजरस होते हैं। अच्छा, इसका क्या मसला क्या है उस एक्चुअली? टाइम पे आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं उस टाइम पे तो दोस्त होते हैं ना, वो क्या, एक शायर ने कहा कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना कितना अजीब है, अजीब है यहाँ किसका चेहरा पढ़ा वाह करूँ, वाह यहाँ सब के सब बेसलीब हैं। बेसरी तो ये तो है, मतलब वो आपके दोस्त भी होंगे और फिर आपके साथ कहेंगे यार आप मेरे भाई वो हैं। पकड़े नहीं जाएंगे आप हाँ, और ये एक्चुअली ना फोर्थ वन इज अ डिप्लोमेट। अच्छा ये चौथा ये एक चौथा अलग है, कैटेगरी चौथा अलग है डिप्लोमेसी। और डिप्लोमेसी वो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खाने खाएँगे, आपके साथ एन्जॉय करेंगे, बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, लेकिन आपसे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे होंगे और वही इन्फॉर्मेशन आगे जाके बता रहे होंगे, अपना काम सीधा कर रहे होंगे और डिप्लोमेसी के साथ आपके साथ चल रहे होंगे और आपको बता रहे होंगे यार देखें यार आप हम आपके भाई हैं। यार बॉस जो है ना, वो आपके हक में नहीं है। मेरी बॉस के साथ बात हुई थी आपके बारे में, बॉस कह रहा है कि यार ठीक है यार देख लेते हैं उसको, ये वो, मैं तो उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हालाँकि बॉस ने स्टेटमेंट दी नहीं, जी, उसको पता ही नहीं उसको पता ही नहीं है। और देखिए हम लोग हैं ना, सारे मिडिल क्लास फैमिली से है ना, हमसे कोई प्यार से बोलता है ना इरफान साहब, हम तो जान निसार कर हम देते कहते हैं हैं यार ये तो मेरा कुर्बान हो जाते हैं जिगर है, कुर्बान। पता नहीं आप भी कितनी दफ़ा लाइफ में कुर्बान हुए होंगे, वही तो। हाँ। तो मैं मेरे ख्याल है, अच्छा मैं भी बहुत दफ़ा हुआ हूँ, तो ख़ैर मुझे कहने का मतलब ये है कि बहुत दफ़ा आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है कि वो डिप्लोमेसी से आपके साथ चल रही होती हाँ है। कुर्बान आपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जिबा हुए तो आई थिंक ये जो चीज़ें जब ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं कि यार देखें, अब जो फ्रेश ग्रेजुएट जाता है ना बच्चा, उसको इन चीज़ों का पता नहीं है, कहीं उसने नहीं सीखा नहीं होता। सीखा होता उसको पता ही नहीं होता यार कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, पहला दिन कैसे गुजारना है, दूसरा, तीसरा। वो जो लॉबीज़ होती है ना, वो जो मिस्टर पॉलिटिशियंस और मिस पॉलिटिशियंस होती हैं, वैसे बच्चों को घेरते हैं ओके कि यार इसको अपनी ग्रुप में लेकर आओ। और एक्चुअल गेम जो है ना, वो पावर की है कि यार मेरे पास जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में पावर हो, पावर मेरे पास मैं अथॉरिटी मेरे पास होनी चाहिए। आई नीड टू कॉल द आई शॉट्स बिल्कुल, बिल्कुल, वो उनको लगता है यार कि देखो मैं हर जगह नज़र आऊँ, मेरे से पूछ के ये काम हो। ऊपर से उन्होंने सेठ साहब को भी कंट्रोल किया होता है। अब सेठ साहब जो है ना, वो भी उन्हीं की चीज़ों पर चल रहे होते हैं और उन्हीं के कुछ लोग होते हैं हमारे यहाँ जो कि बहुत पुराने होते हैं एम्प्लॉइज़। वो अच्छे होते हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहता, वफ़ादार भी होते हैं। लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं। नहीं करते अपडेट नहीं करते हैं। जो नए लोग आते हैं ना, वो कॉम्पिटेंट भी होते हैं। लेकिन अब जो टक्कर आती है ना एक्चुअली, वो नए और पुराने की आती है। नए और पुराने एम्प्लॉइज़ की। हाँ नया बंदा आया, अब पुराना एम्प्लॉयी है वो वहाँ बैठा हुआ है। अब सेठ कहते हैं यार इसको मैंने पुराने एम्प्लॉयी को नहीं छेड़ना भाई। वो सास बहू वाला हिसाब हाँ, शुरू वही है। फिर वो 6 महीने आपस में उनकी होती है। कुछ लोग जो हैं, इसलिए आप देख रहे हैं जो जेन ज़ी है, वो इन चीज़ों में पड़ती नहीं। पढ़ते नहीं वो कहते हैं ए ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਪਾ है, पई हुई है चीज़ों, मैं जा रहा हूँ भाई 6 महीने बाद अगली जॉब करने, हाँ साल बाद अगली जॉब करने। देखिए मैं और आप, हम तो बहुत दफ़ा सोचते हैं